Good morning. Have a very nice day. हाइपोक्रेट का क्या मतलब है? हाइपोक्रेट एक्चुअली हाइपोक्रेट के बराबर का कोई हिंदी में लफ्ज तो है नहीं, परंतु हम इसके बराबर का अगर कोई लफ्ज रखना हो हिंदी या उर्दू में तो पाखंडी कह सकते हैं। पाखंडी वैसे लफ्ज कम है, एक गाली ज़्यादा है, इस करके हाइपोक्रेट का मतलब वो कि जो कुछ कहा सो किया नहीं, जिसका विरोध किया उसी को अपना लिया, ये हाइपोक्रेट है। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिस वक्त मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, हिंदुस्तान में एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर 75,700 से ऊपर कोरोना के मरीज 24 घंटे में आए हैं और 1,000 से ऊपर लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई। हमारे गांव में भी एक मौत हो गई। तो हम तो समझते थे कि यह नॉर्मल ही डेथ है, परंतु सरकार आ गई बीच में। सरकार कहती है कि पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट अब जब तक नहीं आती ना, तो वो हम उसको बॉडी को जला भी नहीं सकते। हमारे अपनों में से ही है, नौजवान लड़का था, डेथ हो गई। माँ बाप को यही बड़ा सदमा कि उनका नौजवान का 24-25 साल का लड़का मर गया। अब उनको और टार्चर कर रही है सरकार, ये डरा डरा के, ये कह के कि तुम्हारा बेटा तो जी ये कोरोना का विक्टिम था, और असल में बात यह है कि उसके दिल में दर्द हुआ था और वो सह नहीं सका और मर गया। बच के रहिए। किसी भी कारण से डेथ हो जाए तो कोशिश करिए कि नॉर्मल डेथ ही है और उसको जला दीजिए। अगर कहीं पुलिस के हित्ते चढ़ गए या सरकार के कानों में पड़ गई ना आपकी भनक, तो ना होते हुए भी आपको कोरोना विक्टिम बना ही देंगे। यही हो रहा है आजकल। बात शुरू करता हूं मैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के जमाने में एक गाना आया करता था। गाना सर पर टोपी लाल, तेरे उलझे उलझे बाल, पता नहीं कैसे। गाने का थीम ये था कि ओ तेरा क्या कहना। तो ये बात मोदी साहब के ऊपर लागू होती है पूरी तरह। ओ तेरा क्या कहना। देखिए, जिस वक्त हिंदुस्तान में कुछ 1,000-2,000 विक्टिम थे, उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन लगाया और लगातार 2.5-3 महीने लोगों को परेशान करके रखा। अब हर रोज 75,000 से ऊपर विक्टिम आ रहे। 75,000 का मतलब 2.25 लाख हो गया। आज और कल की फिगर अगर हम मिला दें, अगर इसी स्पीड से कोरोना के विक्टिम आते रहे तो 2 दिन में 3 लाख, 2 दिन में 1.5 लाख मरीज आ जाएंगे और 5 दिन में 7.5 लाख मरीज आ जाएंगे। उस स्पीड से अगर चले तो आप समझ लो कि 10 दिन में, खैर एनीवे, हम बड़ी पीठ ठोका करते थे अपने, मैं नहीं, टीवी वाले, तोता मीडिया वाले, कि हमने तो कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, मोदी साहब की पुलिसियों ने कोरोना पर काबू पा लिया है। फिर एग्जाम्पल दिया करते थे, अमेरिका में इतने हैं, हाँ रूस में इतने हैं, इटली में इतने हैं। अब हालत यह है कि हम कोरोना विक्टिम की तादाद में, मरने वालों की तादाद में, या द स्पीड, जिस स्पीड से रोज कोरोना के विक्टिम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में। तो सचमुच ही हो तेरा क्या कहना ही है ना। मोदी साहब जिस वक्त पावर में नहीं थे ना, उस वक्त बड़ा शोर मचाया करते थे बीजेपी वाले और मोदी साहब भी,
कि अरे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, हिंदुस्तान में क्यों बढ़ गई? अरे यह गवर्नमेंट जीएसटी क्यों लगाना चाहती है? जीएसटी तो छोटे व्यापारियों के लिए घातक है, छोटे व्यापारियों को मार देगी। मोदी साहब कहा करते थे कि लाखों करोड़ों रुपया आधार कार्ड पर गवर्नमेंट क्यों खर्च रही है, इसका फायदा ही कुछ नहीं। जब पावर में आए तो वही चीज जिसका विरोध करते थे, जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी लागू की, और वो भी दिवाली मना के। आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया, और बड़ी शौकत, शान और शौकत के साथ। एफडीआई का विरोध किया, और मैं समझता था कि मोदी अगर एफडीआई का विरोध कर रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और मेरे जैसे हजारों उल्लुओं ने इसको वोट डाल दी। जब मोदी साहब नहीं थे उस वक्त अगर सिर्फ 2% ऑनलाइन कंज्यूमर गुड्स बेची जाती थी, तो अब 30% बेची जाते हैं। अमेजन जैसी कंपनियां, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां छा गई और छोटे दुकानदारों को मरवा दिया। ये सिर्फ इस सरकार के आने के बाद हुआ है। पहले इनको इतनी खुली छूट नहीं थी ऑनलाइन कंपनियों को। अब जिस वक्त मोदी साहब सरकार में नहीं थे ना, उस वक्त कहा करते थे, अरे यह कैसा प्रधानमंत्री है, रुपए की गिरती हुई कीमत को नहीं संभाल सकता। अब यह प्रधानमंत्री है, अब चूं तक नहीं करते रुपए की कीमत। बोलो ना भाई, जवाब दो कि आपके राज में रुपया इतना कमजोर क्यों हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में आप चीख चहाड़ा डाला करते थे, आप गले फाड़ फाड़ के कहो कि नहीं अब रुपया बड़ा मजबूत है। महाराज जी और इनके साथी विरोध किया करते थे जिन जिन चीजों का। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने एक स्कीम चलाई ना मनरेगा की, तो खूब विरोध किया। मैं तो आज भी विरोध करता हूं। मनरेगा एक यूजलेस स्कीम है। एक दिहाड़ीदार जो कि 450-500 रुपया ओपन मार्केट में कमाता है, वही जब मनरेगा में काम करता है तो उसको 200 रुपये मिलता है। ये एक मजदूर का शोषण है। मैं इस करके विरोध करता हूं। ये अपने पॉलिटिकल कारणों के कारण विरोध किया करते थे, अब उसी मनरेगा को दोगुना फंड कर दिया। तो आज का मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यह है कि वो आदमी जब सत्ता में जब नहीं है, तब जिन चीजों का विरोध कर रहा है, जब सत्ता में है तो वही चीजें लागू कर रहा है। उसके वास्ते मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि वो हाइपोक्रेट, वो हाइपोक्रेट। और हाइपोक्रेट लोग कभी भी मुल्क का भला नहीं कर सकते, कौम का भला नहीं कर सकते, देश को तरक्की नहीं दिला सकते, तरक्की नहीं दिला सकते। इसका सबूत आपके सामने है। मोदी साहब के राज में कोई तरक्की नहीं हुई, डाउनफॉल ही हुआ है। सोचिए कि क्या आपने इस सरकार को मौका देके सही काम किया है? यह सरकार दोषी नहीं है, मोदी दोषी नहीं है, आप दोषी। आपने गलत लोगों को, वो जो इस काबिल ही नहीं थे कि आपके ऊपर राज करें, राज करने का मौका दे दिया। वो लोग जो कहते हैं कि हम चाय बेचा करते थे, चाय के कप धोने वाले को आपने राजगद्दी पर बिठा दिया तो उसने आपको मांझ के रख दिया ना। अब भुगत तो आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप नजर उठा के देखोगे, अगर आप न्यूट्रल होकर सोचोगे तो याद करोगे कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो 100% सच है। अगर बाइस्ड होकर सोचोगे, मोदी भक्त बन के सोचोगे, तब तो मुझे गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपसे, और मुझे उम्मीद भी नहीं है आपसे कुछ।
Thank you very much for watching. Thank you very much.